जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने मेसर्स बिनसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उसे काली सूची में डाल दिया है। बिनसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ही वह एजेंसी थी जिसने झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 यानी जेएसएससी जेई की परीक्षा ली थी और जिसका प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। जेएसएससी के इतिहास में पेपर लीक की यह पहली घटना थी और इस एजेंसी को काली सूची में डाले जाने के बाद लोगों के मन में, खासकर अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल मंडरा रहे हैं कि क्या अब नई एजेंसी का चयन करना पड़ेगा और आने वाली परीक्षाएं अब नियत समय पर होंगी या नहीं, और परीक्षा होगी तो क्या परीक्षा 60-40 की नीति के आधार पर होगी या कोई और आधार बनेगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, मैं दूंगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जिसकी विज्ञापन संख्या 6/2021 और 2/2022 थी और जो परीक्षा 3 जुलाई 2022 को रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ली गई थी, इसी एजेंसी यानी बिनसिस टेक्नोलॉजीज ने ली थी। आपको याद होगा कि इसी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की घटना हुई थी। इसके बाद जेएसएससी ने नामकुम थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की पुलिस की जांच में पता चला था कि एक संगठित गिरोह ने व्यापक स्तर पर प्रश्न पत्रों को लीक किया है। इस मामले में आयोग ने बिनसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से कारण बताओ नोटिस पूछा था, लेकिन एजेंसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और न ही प्रश्न पत्र लीक होने की कोई जिम्मेदारी ही स्वीकार की। जेएसएससी ने अपनी सूचना में लिखा है कि वरीय आरक्षी अधीक्षक यानी रांची के सीनियर एसपी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें मुख्यालय के डीएसपी 1 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अटैच है और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बिनसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का मालिक तथा पूर्व डायरेक्टर अरुण कुमार और डायरेक्टर अजीत कुमार द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जेएसएससी जेई परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के सदस्य अभिषेक कुमार के संपर्क में रहने तथा बिनसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और पूर्व डायरेक्टर अरुण कुमार और डायरेक्टर अजीत कुमार के पर्चा लीक कांड में संलिप्त होने और संबंधित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के सभी सदस्यों द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने का संगठित गिरोह चलाने का प्रमाण है। यानी जिस एजेंसी पर जिम्मेदारी थी कि वो परीक्षा ले पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, वह पर्चा लीक करने वाले गिरोह से मिले हुए थे। जेएसएससी के पत्र में यह भी कहा गया है कि इसी अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य भी आयोग के सामने आया, आयोग के संज्ञान में आया कि बिनसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अरुण कुमार के खिलाफ बिहार के सिपाही भर्ती बोर्ड की एक परीक्षा में गबन के संबंध में एक आपराधिक मुकदमा लंबित है और इस समय अरुण कुमार जमानत पर चल रहा है। लेकिन उसने यह सूचना जेएसएससी से छिपाई और उसने यह नहीं बताया कि उसके ऊपर मुकदमा है और वह जमानत पर बाहर है। जेएसएससी के इतिहास में किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक होने की यह पहली घटना थी और इस कारण झारखंड डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा यानी जेई परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। जेएसएससी ने 2 अगस्त 2023 को एक नोटिस निकालकर बिनसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को काली सूची में डालने की सूचना दी। इस सूचना को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए, जैसे जेएसएससी की परीक्षा जो पेपर लीक के कारण रद्द हो गई थी और दोबारा ली गई थी, क्या उस परीक्षा का संचालन बिनसिस टेक्नोलॉजीज ने ही किया था या करीब 1 दर्जन परीक्षाओं के विज्ञापन जो हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद वापस ले लिए गए थे, उन परीक्षाओं को कौन सी एजेंसी लेने वाली थी? इन सारे सवालों के जवाब मैंने
सीधे सीधे जेएसएससी के चेयरमैन श्री सुधीर त्रिपाठी जी से पूछे और सुधीर त्रिपाठी जी ने इन सभी सवालों का जवाब भी दिया है। और मैं ये उत्तर आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि जेएसएससी की आगामी परीक्षाओं को लेकर जो भ्रम की स्थिति अगर बने भी तो उनका समाधान हो सके और आवेदकों की चिंताएं और आशंकाएं दूर हो सके। और दोस्तों, इसके साथ ही इन दिनों झारखंड पीजीटी और झारखंड सीजीएल जिसकी परीक्षा अगस्त महीने में और अक्टूबर महीने में संभावित है, उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि परीक्षाएं समय पर होंगी या नहीं, और इसके साथ ही कई तरह की और बातें भी कही जा रही हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर अब एक कानून बन गया है जिसको राजभवन भेजा गया है, और अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो परीक्षाओं को लेकर इस तरह की अफवाहों को फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, लंबी सजा का प्रावधान है और भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। लेकिन फिलहाल चर्चा यही है कि झारखंड पीजीटी और झारखंड सीजीएल की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर दलाल सक्रिय हो गए हैं और ये फर्जी लोग छात्रों से पैसा ऐंठने के लिए तरह तरह की बातें कह रहे हैं। और मेरा अनुरोध है छात्रों से कि इन बातों पर ध्यान न दें, इनके झांसे में ना आए, परीक्षा की तैयारी करें, वरना नौकरी तो नहीं ही मिलेगी, आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो परीक्षा कैसे होगी दोस्तों, जब एजेंसी निलंबित हो गई है? क्या नई एजेंसी का चयन होगा? और जेएसएससी परीक्षा कैसे लेगी? इस पर मैंने जो सवाल पूछे और जेएसएससी चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी ने जो जवाब दिए, मैं उनको एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सुधीर त्रिपाठी जी से मेरा पहला सवाल था कि जेएसएससी ने उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जिसने जेई की परीक्षा में गड़बड़ी की थी। वह परीक्षा तो रद्द हो गई थी, लेकिन दोबारा ली गई जेई की परीक्षा क्या उसी एजेंसी यानी बिन्सिस टेक्नोलॉजीज ने संपादित की थी, जो हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द करने के बाद दोबारा कैंसिल की गई? इसके जवाब में जेएसएससी चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी ने बताया कि एजेंसी यानी बिन्सिस टेक्नोलॉजी जिसे अब काली सूची में डाल दिया गया है, उसको डिप्लोमा स्तर की परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोप मिलने के तुरंत बाद निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया था और उसे सभी दूसरी जेएसएससी परीक्षाओं से भी हटा दिया गया था जो उसके पहले उसको अलॉट की गई थी। तो ये तो उनका जवाब था मेरे पहले प्रश्न का। मेरा दूसरा सवाल था कि अगर नियोजन नीति कोर्ट से रद्द न हुई होती तो जितनी परीक्षाओं के विज्ञापन निकले थे उनमें से कितनी परीक्षाएं बिन्सिस एजेंसी लेने वाली थी, और जेएसएससी जेई की परीक्षा में गड़बड़ी में एजेंसी की संलिप्तता सामने आने के बाद एजेंसी को तत्काल ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया, और अगर नीति रद्द नहीं होती तो इतने समय में वह एजेंसी कितनी परीक्षाएं करा लेती? इस पर सुधीर त्रिपाठी जी ने बताया कि दूसरी बार आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा यानी जेई परीक्षा जो झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के कारण रद्द कर दी गई, एक अलग एजेंसी यानी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा आयोजित की गई थी। चूंकि डिप्लोमा स्तर की पहली बार हुई परीक्षा में पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद तुरंत एजेंसी को सस्पेंड कर दिया गया था और बदल दिया गया था, इसलिए बिन्सिस झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद जेएसएससी की कोई अन्य परीक्षा आयोजित नहीं कर सका। तो ये दूसरे सवाल का जवाब था। मेरे अगले सवाल कि जेएसएससी अब क्या नए सिरे से एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू करेगा, क्योंकि बिन्सिस पर प्रतिबंध लग गया है, ब्लैकलिस्टेड हो गई है। इस पर जेएसएससी चेयरमैन ने बताया कि जेएसएससी ने पहले ही खुली ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए 5-6 एजेंसियों को सूचीबद्ध कर लिया है यानी लिस्टेड कर लिया है। प्रत्येक एजेंसी से परीक्षावार कोटेशन मंगाए जाते हैं और प्राप्त दरों के आधार पर उनको वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। एक एजेंसी के निलंबन और उसके बाद उसको काली सूची में डाले जाने के बाद बाकी एजेंसियों से उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए काम लिया जा रहा है। और सुधीर त्रिपाठी जी से मेरा आखिरी सवाल था और जो काफी लोगों के मन में चल रहा है कि क्या जेएसएससी ने जितनी नियुक्तियों के विज्ञापन निकाले हैं क्या वे समय पर हो सकेंगे? इस पर सुधीर त्रिपाठी जी का कहना है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि जेएसएससी की परीक्षाएं समय पर नहीं हो।
उनका कहना है कि लैब असिस्टेंट की परीक्षाएं चल रही हैं। पीजीटी की परीक्षा अगस्त के मध्य में और डिप्लोमा यानी जेई की परीक्षाएं 2 सितंबर से शुरू होंगी। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। जेएसएससी की सभी परीक्षाएं समय पर होंगी। सिर्फ एक एजेंसी को यानी बिन्सिस टेक्नोलॉजीज को काली सूची में डाला गया है और अभी कई और एजेंसियां हैं जो जेएसएससी में लिस्टेड हैं और वे परीक्षाएं लेंगी। इसलिए आप किसी उलझन में न रहें, अपनी तैयारी करते रहें, परीक्षा अच्छी तरह से तैयारी करके दें। जहां तक मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि क्या ये परीक्षाएं 60-40 की नियोजन नीति के आधार पर होंगी, तो इसका जवाब फिलहाल हाँ में है, क्योंकि झारखंड सरकार ने फिलहाल कोई नई नियोजन नीति नहीं बनाई है और जब तक कोई नई नियोजन नीति नहीं बनती और उसे लागू नहीं किया जाता, तब तक झारखंड में 60% सीटें आरक्षित वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगी और 40% सीटें अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड रहेंगी। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को अपने सवालों का मुकम्मल जवाब मिल गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।